नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछे गए CDP के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न आपका आया था, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन दे रहा था आपको स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा जन्मजात तथा अर्जित, चौथा है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जन्मजात और अर्जित। जो मैस्लो महोदय हुए थे उन्होंने ही जो है ये सिद्धांत अभिप्रेरणा का दिया था और बताया था कि ये जन्मजात और अर्जित होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या सभी। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा आपका, यानी चारों ही दशाएं होंगी, आपकी तीनों दशाएं होंगी। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गेस्टाल्टवाद। जो गेस्टाल्टवादी होते हैं इसको अंतरसूच का सिद्धांत भी कहते हैं, ये लोग ऐसा व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए दे रहा है विलियम जेम्स, बी स्किनर, सी दे रहा है एबिंगहॉस, डी दे रहा है आपको बार्टलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा एबिंगहॉस। एबिंगहॉस थे, उन्होंने जो है आपका निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था सीखने की सामग्री के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सीखने के नियम दिया है। जो सीखने का नियम दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इन्होंने गौण नियम दिए थे और मुख्य नियम दिए थे, और 3 इनके मुख्य नियम थे, जिसमें तत्परता का नियम था और आपका प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है, सीखना है तो सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास तथा अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, कि यह सभी। जो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा आपका। ये सभी परिवर्तन होते हैं जब आदमी सीखता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि अर्थात ग्रोथ कहते हैं आपका। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 2 सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो जो ये कथन है, ये कथन दिया गया है रॉस के द्वारा। तो 8वें का चौथा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो पहला कथन बोल रहा है आपको कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तीसरा कह रहा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और चौथा कह रहा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान बोलता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इसलिए इसका आंसर 4 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है, अर्थात इसका दूसरा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, अच्छी स्मृति यानी गुड मेमोरी, अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ दे रहा है पहला आपको शीघ्र पुनः स्मरण, दूसरा दे रहा है शीघ्र पहचानना, तीसरा दे रहा है अच्छी धारणा, और चौथा दे रहा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका उपरोक्त सभी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो यहाँ पे इसका तीसरा सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था जो होती है
अगर हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो वो होती है अनुकरण, यानी कि पहले हम अनुकरण करते हैं, किसी को देखते हैं तो सीखते हैं। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होती है, अर्थात इसका 4 सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो बिने और साइमन के द्वारा किया गया था, अर्थात 14 का चौथा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 पर। 15 कह रहा है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? मांटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या सभी? तो यहाँ क्या होगा, जो शैशवावस्था होती है उस अवस्था के लिए सब जो ये विधि है ये सभी विधि अच्छी मानी जाती है, इसलिए क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो 15 का डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है कि उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका बाल विकास में सभी का ही अध्ययन होता है, इसलिए आपका 16 का 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन पहला दे रहा है आपको बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ऑप्शन 2 दे रहा है आपको वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। 3 दे रहा है आपको व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। और 4 दे रहा है आपको उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका होगा उपयुक्त सभी। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 बोल रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त रहने का सिद्धांत, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत कौन दिया था? तो ये सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था, अर्थात यहाँ पे ये 3 नंबर सही हो जाएगा आपका। चलते नेक्स्ट नंबर 19 पे, 19 नंबर पे आते हैं। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो बुद्धि का मापन करते हैं और बुद्धि में भी सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है बिने साइमन परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं आपके आगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो संवेगात्मक विकास को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी कारक यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो जो ये कथन है आपका, ये कथन हरलॉक का है, अर्थात हरलॉक ने ऐसा कहा था कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ऐसा हरलॉक ने कहा था, तो इसका पहला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। कह रहा है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है कि व्यवहार में परिवर्तन आना, यानी व्यवहार में परिमार्जन आना, यानी तीसरा सही होगा। 22 का 3 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है, वाणी दोष नहीं है। तो जब हम पढ़ते हैं तो चलता है मालूम ऑप्शन पढ़ने पर कि वाणी दोष नहीं है, तो यहाँ जो ऑप्शन दे रहा है आपके ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये वाणी दोष में आएगा। आपका धीमे या तेज बोलना ये वाणी दोष नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका 2 सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग 24 नंबर पर। कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यहाँ दे रहा है, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, यदि अध्यापक अपने मूल्यों को अपने व्यवहार में दिखाएगा तो बच्चे उसी को फॉलो करेंगे, इसलिए आपका तीसरा सही होगा यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं, नैतिक मूल्य सम्मिलित होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य सम्मिलित होते हैं, येन केन प्रकारेण धना अर्जन करना ये शामिल नहीं होता, इसलिए आपका ये इसका गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 25 का आंसर आपका 2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 26 नंबर पर। कह रहा है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक।
तो जो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है, यानी 26 का 2 सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, यानी कि अंतर्मुखी होता है। पहला यहाँ पे होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अपने ऊर्जा बल लिविडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो वो कैसा प्रकार होता है आपका? वो होता है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा आपका, अर्थात 28 का 3 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, कि उसे उसके भाग छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, यानी उसकी हम समस्या को सुनेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। कह रहा है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ये इनका संबंध भाषा विकास से है। और अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये भाषा विकास से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 3 आपका। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।